आपका भाई राहुल राजपूत। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास में थे जो वीडियो में कमेंट वगैरह आए हुए थे। हमारी कुछ किसान भाई, हमारे कुछ युवा भाई पूछ रहे थे कि गन्ने में कितना डलता है जी खाद। कुछ फसल सब्जी वाली जो उगाते हैं, सब्जी में कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि जी तोरी की और अपनी पेठे की, लौकी की, जो बेल के जो सब्जी का उगाते हैं उसमें कितना डलता है जी ये। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है, अगर गन्ने में आप डालते हैं तो गन्ने में इसको जब बुआई होती है, गन्ने की ट्रेंच विधि से अगर बोते हैं आप, जो गोल गड्ढा मार के वैसे बुआई होती है ट्रेंच विधि से, उसमें आप 1.5 कुंटल डाल दें। अगर गड्ढे में ही डाल रहे हैं तो 1.5 कुंटल का बीघा डलता है। 1 बीघे में जितने गड्ढे हैं उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके डाल लीजिए। अगर आप फूड वाइज बो रहे हैं गन्ने को, फूड में जो गन्ना बुआई होता है और फूड में डालते हैं, तो उसमें भी आपका 2-2.5 कुंटल में पूरा हो जाएगा 1 बीघे का काम। क्योंकि पहले खूड पाड़ लिए, उसके बाद में खूड लगाने के बाद आप खूड वाइज ही इस खाद को डाल दीजिए खूड में, तो आपका 2.5 कुंटल काफ़ी है। बढ़िया पैदावार होगी उसमें, अच्छा जमा होगा, तंदुरुस्त पेड़ होगा आपका गन्ना जो जमाई होगी। और इसमें 2 कुंटल का बीघा काफ़ी है। अगर आप वैसे बोते हैं, जैसे ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे साइट है, और ये मान के चलिए गन्ने का खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें आपने बुआई कर ली और इसमें बिखेर के, वैसे जैसे हम गोबर की खाद वगैरह बिखेरते हैं टोली में लाके, वैसे अगर बिखेर के आप बुआई करना चाह रहे हैं गन्ने की, तो आपका 2.5 कुंटल कम से कम लगेगा 1 बीघे में। फिर वो कम, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस में लगेगा। और अगर खूड वाइज अगर लगाते हैं आप तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें बुआई में भी थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन पैदावार अच्छी होगी आपकी। और आपका सब्जी में हो गया, सब्जी जैसे आपकी एक मुंडेर में होती है, उस लाइन में अगर आप डालते हैं तो आपका 1.5 कुंटल का बीघा काफ़ी है। 1 कुंटल का 1.5 कुंटल का बीघा काफ़ी है। जैसे लौकी होगी, तुरई होगी, बहुत सारी जो बेल वाली फसलें होती हैं वो एक लाइन में ही बोते हैं हमारे सभी किसान भाई। जो करेले की बेल होती हैं, तोरी की बेल होती हैं, उसमें 1 कुंटल का 1.5 कुंटल का बीघा अगर आप डाल देंगे तो काफ़ी है, बहुत अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आपका गेहूँ में, आपने अभी गेहूँ वैसे कटाई हो रही है, गेहूँ का तो कोई अभी इतना खास है नहीं, उसमें भी 2 कुंटल का बीघा ही डलता है। अब आएगी धान। अब हमारे हरियाणा में और यूपी में भी सब जगह धान की पैदावार होगी, तो उसमें 2 कुंटल का बीघा काफ़ी है। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, इस खाद को डालने से पहले आपको ज़मीन में नमी होनी चाहिए, या फिर आप अगर इस खाद को डालना चाहते हैं और डालना चाह रहे हैं अपने खेत में, तो आप ऐसे डाल सकते हैं, या तो सुबह के टाइम डालिए, या फिर जैसे आपको पानी देना है जिस टाइम फसल में, तो आप शाम के टाइम वो खाद डाल के पानी तुरंत उसके अंदर पानी डाल दीजिए, जिससे कि ये खाद सूखे ना। क्योंकि अगर इसका मॉइस्चर सारा उड़ गया तो जो उसके जीवाणु होते हैं वो मॉइस्चर में ही जिंदा रहते हैं, वो मिट्टी में मिल जाए एक बार, फिर आपका अगर खेत सूख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी में पूरी तरह घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ ये ध्यान रखना होता है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसको डाल ले कैसे, क्या तरीका है, क्या विधि है इसको डालने की। तो ये तरीका अभी आप समझ लीजिए। इसको जब आपको डालना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नमी होनी चाहिए आपके खेत में तब डाल लें, और इसको डाल के पानी दें। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे गन्ने की अभी हमारे यहाँ नुलाई गुड़ाई होती है जो, तो उसमें हल वगैरह निकाल के उस टाइम पानी देते हैं, उस टाइम पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये मिट्टी में सही से मिल जाएगा, उसके बाद पानी डाल दो। पानी लग गया तो ये कंप्लीट तरीके से पूरा ज़मीन में आपकी फसल में लग जाएगा। ओके, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों के कमेंट थे, तो मैं इस टॉपिक पे आज इसलिए थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।